Welcome everyone to the fourth video of the fundamental unit of life class 9 biology. In previous classes we have studied about the basics of cell, how cell is made up of, what are the cell organelles and what are the other structural components of cell in brief manner. But in this video we are going to start it in detail. Particularly today we will study about cell membrane, cell wall, nucleus and cytoplasm. First, cell membrane or plasma membrane, or someone can say it plasma lemma. These all are synonymous terms. Plasma membrane is a living, ultra thin, dynamic, elastic, selectively permeable membrane that encloses the protoplasm of a cell. What does it mean? Plasma membrane is a living membrane. It's unlike the cell wall, which is non-living. It's very thin in nature, बहुत ही पतला है. That is why it is ultra thin. The thinness of the cell wall or the thickness of the cell wall is measured by a unit named angstrom. This is the sign of angstrom. तो इस angstrom unit में सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल का थिकनेस मेजर किया जाता है, नापा जाता है. इट्स अ डायनामिक मेम्ब्रेन. डायनेमिक मतलब ये हमेशा मूव करते रहता है, ये रुका हुआ नहीं है. मानो कि तुम घर के अंदर रह रहे हो, घर एक सेल है और घर का जो चार दीवार है वो सेल मेम्ब्रेन है. ओके, अब दीवार जो है वो तो रुका हुआ है, अब दीवार मानो कि मूव कर रहा था हमेशा. ओके, लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड. ओके, मतलब दीवार की जगह में ही है लेकिन अपना आसपास में ये मूव कर रहा है, एक ही जगह में रुका नहीं है. सो दैट विल बी कॉल्ड डायनामिक इन नेचर. एंड इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? हाँ, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब इसका सोचने का क्षमता है किस समय किस मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल को अंदर आने देना है और या तो बाहर जाने देना है. मीन्स इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिसाइड, ओके, टू परमिट situation wise which molecules to get enter, which molecules to get exit. दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल. यानी कि तुम्हारा घर का दरवाजा में एक गेट मैन है, वो तय कर सकता है कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा और किसको अंदर जाने नहीं देना है, किसको बाहर जाने नहीं देना है. तो समय के हिसाब से ये चेंज होता है. सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इट एक्ट एज ए लॉक एंड की. यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे लॉक लगा हुआ है. अब कोई भी मॉलिक्यूल को अगर सेल के अंदर घुसना है तो उस लॉक को की से उस खुलना पड़ता है, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए. ओके, तभी कोई मॉलिक्यूल एक सेल के अंदर एंट्री ले पाएगा. एंड इट एनक्लोजेस द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए सेल. सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है उसको घेर के रखता है. सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय नागेली एंड क्रमर इन 1855. नाउ वी विल सी द पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कहाँ पे रहता है. ऑब्वियसली वी सेड इट्स सिचुएटेड आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म. इन ऑल काइंड ऑफ सेल. सेल मेम्ब्रेन सभी प्रकार सेल में पाया जाता है. इधर इट्स ए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इधर इट्स एनिमल सेल और प्लांट सेल और बैक्टीरिया. सभी प्रकार सेल का प्रोटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और कंपोजिशन. द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ मैक्सिमम protein. The maximum composition of cell membrane is made up of protein, that is 60 to 70%. Cell membrane is again made up of lipids, that is 20 to 30% concentration. Okay, तो सेल मेम्ब्रेन का ये दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, प्रोटीन एंड लिपिड. ये छोड़ के भी प्रोटीन और लिपिड के साथ जुड़ा हुआ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है. नाउ फंक्शन. सेल मेम्ब्रेन गिव्स पर्टिकुलर शेप एंड साइज टू द सेल. एक जैसे दीवार के ऊपर डिपेंड करता है घर का स्ट्रक्चर, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है सेल का स्ट्रक्चर. कुछ ऑर्गेनिजम्स होता है दे डू नॉट हैव ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लाइक एमीबा, दे कैन चेंज द शेप ऑफ देयर बॉडी. ओके, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन. ये कि सेल मेम्ब्रेन की मदद से ये लोग स्यूडोपोडिया बना सकता है. ओके, स्यूडोपोडिया यानी कि एमीबा का जो सेल में मूवेबल स्ट्रक्चर जो इसको प्रोपागेशन में हेल्प करता है, अपना शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है. तो स्यूडोपोडिया सेल मेम्ब्रेन का ही रिजल्ट है. सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन अपना स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, तो अमीबा का अपना जो बॉडी सेल का स्ट्रक्चर भी चेंज होता जाता है, शेप चेंज होता जाता है। सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, मैंने जो बोला था ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहाँ पे सेल के अंदर किसको आने देना है, सेल से बाहर किसको भेजना है। तो सेल को रेस्पिरेशन जब सेल करता है, सेल को जब न्यूट्रिशन का जरूरत होता है, तो सेल के अंदर से बाहर तो मटेरियल्स आते ही रहता है। ओके, तो मटेरियल्स का जब एक्सचेंज हो रहा है सेल के अंदर से सेल के बाहर या सेल के बाहर से सेल के अंदर, मटेरियल एक्सचेंज प्रोसेस में, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिस्सा ले रहा है। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल को सेल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने नहीं दे रहा है। नाउ इट प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फॉर आउटर एनवायरनमेंट, एक प्रोटेक्टर का काम करता है, एक कवरिंग का काम करता है प्रोटोप्लाज्म का, जिसकी दीवार हम लोग के घर के अंदर जो लोग रहते हैं उसको दीवार बाहरी जो बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, उससे बचाता है। सेम हैपेंस विद सेल मेम्ब्रेन, इस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म को सेल का बाहरी जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्शन देता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स are suggested by different scientists, but the mostly acceptable structure of cell membrane, which was given by Singer and Nicholson in 1972, the name of the structure is fluid mosaic model. घर का जो फ्लोर देखे हो, मोज़ेक फ्लोर, वहाँ पे सीमेंट रहता है, सीमेंट में बहुत सारा रंग बेरंग का अलग अलग कलर का पत्थर रहता है बीच बीच में, इट इज कॉल्ड मोज़ेक। तो सेल में भी कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन एक मूवेबल मेम्ब्रेन है, जिसका मैक्सिमम पोर्शन प्रोटीन बनाता है और लिपिड बनाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रोटीन और लिपिड ये दोनों मिलके एक मोज़ेक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे? देयर इज लिपिड फॉर्म ए बाइलेयर, दे आर नोन एज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का 2 लेयर देखने को मिल रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। तो फॉस्फोलिपिड होता क्या है? फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिपिड या फैट को अगर कंबाइन कर दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। अब फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर के बाहर के तरफ प्रोटीन का एक कवरिंग होता है जिसको कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड का बाहर की तरफ, पेरीफेरी मतलब बाहर की ओर। फॉस्फोलिपिड के अंदर की ओर जो प्रोटीन होगा उसको कहा जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल पोर्शन मतलब अंदर वाला पोर्शन। और कुछ प्रोटीन होता है जो कि बाहर से अंदर को कनेक्ट करता है, दे आर नोन एज टनल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन्स, जो कि मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि टनल के अंदर से बस जाता है, ट्रेन जाता है, देखे हो रास्ता, बहुत सारे पहाड़ के बीच में से टनल रहता है, एक गुफा जैसा। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी ऐसे टनल प्रोटीन्स रहता है जो कि सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और क्या रहता है? कुछ कार्बोहाइड्रेट रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है वैसे कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोस का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा है उसको ग्लाइकोप्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ा हुआ है उसको कहा जाएगा ग्लाइकोलिपिड। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ structural organization of cell membrane. Now it's cell wall. Cell wall is a thick, non-living and semi-permeable membrane which surrounds the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेन था, लेकिन सेल वॉल एक थिक मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन था, लेकिन सेल वॉल एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, बट सेल वॉल एक सिलेक्टिवली परमेबल था। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब सिलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल में अंतर क्या होता है? मानो कि तुम्हारा घर के जो दरवाजा है उसमें एक गेटमैन रख दिए हो। अब गेट के बाहर 2 आदमी खड़ा है, ओके, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। तो ये दोनों जो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, सेल मेम्ब्रेन कभी पर्सन ए को अलाउ करता है, कभी अलाउ नहीं करता है, सिचुएशन के हिसाब से। कभी पर्सन बी को अलाउ करता है, कभी पर्सन बी को अलाउ नहीं करता है, या तो कभी दोनों को ही अलाउ करता है, कभी दोनों को ही अलाउ नहीं करता है। जब
जैसा ज़रूरत होगा उसी हिसाब से लोगों को बुलाएगा। दिस कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल। बट सेमी परमिएबल, उसको पहले से एक ऑर्डर दिया जाता है, पहले से तय है क्या चीज़ को अंदर आने देना है, क्या चीज़ को अंदर आने नहीं देना है। इनकी सेल वॉल पर्सन ए को अंदर आने देता है हमेशा, और पर्सन बी को कभी नहीं अंदर आने देता है। तो इस तरह का परमिएबिलिटी को कहा जाता है सेमी परमिएबल। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। और कुछ होता है नॉन परमिएबल, इम्परमिएबल, मीन्स किसी को अंदर बाहर आने जाने नहीं देता है। बट सेल वॉल सभी में प्रेजेंट नहीं होता है, सभी प्रकार सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। In prokaryotic cell, like in bacteria or in plant cell or in fungal cell wall is present, but in case of animal cell wall is absent. Now if you look at the composition of cell wall is made up of, in case of plant cell, cellulose. The maximum portion of cell wall is made up of cellulose. Cellulose छोड़ के भी कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। दे आर लिग्निन एंड सुबेरिन। सो सेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन, इस तरह का मटेरियल से सेल वॉल बना होता है। बट व्हाट इन केस ऑफ फंगल सेल? इन फंगल सेल इट्स द सेल वॉल कंपोनेंट इज नॉट सेलुलोज, रादर इट इज काइटिन। काइटिन भी एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया द सेल वॉल कंपोनेंट इज पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड। अगेन म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन इज ए काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। The function of cell wall: protect cell. This is the main function from natural forces. प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और प्लांट सेसाइल नेचर का होता है, यानी कि मूव नहीं कर सकता, एक ही जगह में खड़े रहते हैं। तो उसको रेनफॉल, हाँ, स्टॉर्म, विंड, डास्ट, ये सब कुछ सहना पड़ता है। तो ये सब कुछ अगर इस सब कुछ के अगेंस्ट में अगर सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, जो सेल का नाजुक पोर्शन है, उसको बचाने का कोई नहीं रहेगा तो सेल बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाएगा। एंड दैट इज सेल वॉल व्हिच प्रोटेक्ट द इनर पार्ट, इवन सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम दोज नेचुरल फोर्सेस। इट ऑल्सो गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। प्लांट जो हार्ड सख्त होता है जो देखते हो, वो सेल वॉल के वजह से। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल and also it take part intercellular transportation. Intercellular transportation means एक सेल के साथ दूसरा सेल का जो कनेक्शन, एक सेल दूसरा सेल उसका नाइबरिंग सेल में जो मटेरियल्स लेना देना होता है, तो इस कॉल इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। दो सेल के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज, उसमें सेल वॉल हिस्सा लेता है। सेल वॉल इज हैविंग काइंड ऑफ टनल्स और चैनल्स बिटवीन देम, दे हेल्प इन cellular transportation. Now this is the structure. A cell wall is having mainly two main part: primary cell wall and secondary cell wall. Okay, ये दो adjacent cell है। दो adjacent cell के बीच में जो common जो cell wall का layer है उसको कहा जाता है primary cell wall। और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो लेयर है उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। सो प्राइमरी सेल वॉल एक कॉमन सेल वॉल का लेयर हो गया जो दो सेल वॉल के बीच में रहता है, और सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर जो सेल वॉल का लेयर रहता है, एक थिक लेयर, उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। और कोई कोई सेल में क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर के तरफ भी और एक सेल वॉल का लेयर रहता है जिसको कहा जाता है टर्शियरी सेल वॉल। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, न्यूक्लियस. This is known as brain of cell. Why? Now we'll see. Nucleus is a double membrane bound central processing unit of cell which regulates the metabolic activities and contains genetic material. न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है। इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग और ब्रेन ऑफ सेल। कंप्यूटर में सीपीयू होता है जो कंप्यूटर का सारे प्रोग्राम, सारे एक्टिविटीज़ को
रेगुलेट करता है, तो सेम इनसाइड द सेल न्यूक्लियस इज द हेड क्वार्टर, जो सारे सेल का जो एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक फंक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, सबको कंट्रोल करता है सेल के अंदर। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल बोले तो डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए कंटेन करता है न्यूक्लियस, जो कि पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में कैरी करता है, यानी कि यू आर रिजेंबलिंग टू योर पेरेंट्स, तुम्हारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तुम्हारा माता पिता से आया है। और माता पिता से कैसे आया है कैरेक्टर, माता पिता का कैरेक्टर तुम्हारे अंदर जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, डीएनए के थ्रू। कहाँ पर रहता है? न्यूक्लियस में। नाउ इफ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। द डबल मेम्ब्रेन, द आउटर envelope of nucleus is known as nuclear membrane which is porous in nature, यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं है, उसके जगह जगह में गैप देखने को मिलता है। तो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो गैप है उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। यानी कि मानो कि एक फुटबॉल है न्यूक्लियस, अब उस फुटबॉल का जो बाहरी जो लेदर पोर्शन है उसमें बहुत सारे छेदा है, उसको कहा जाएगा न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस। क्रोमाटिन फाइबर, न्यूक्लियस के अंदर रस्सी का गुच्छा जैसा कुछ देखने को मिल रहा है, दीज आर नोन एज क्रोमाटिन। ओके, व्हाट आर दे एक्चुअली दे आर द जेनेटिक मटेरियल, दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ओके, दिस कंटेन्स जीन्स। फोर्थ पार्ट न्यूक्लियोलास, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोलास, जिसका काम होता है राइबोसोम प्रोडक्शन करना। नाउ इट्स फंक्शन, न्यूक्लियस फंक्शंस ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल का सारे फंक्शन यही रेगुलेट करता है। इट प्रोड्यूस राइबोसोम, यानी कि इसका पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलास है, वो राइबोसोम फॉर्म करता है, और राइबोसोम न्यूक्लियस में बन के न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके जमा हो जाता है। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल और यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जेनेटिक मटेरियल 2 तरह का होता है, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। दिस आर द जेनेटिक मटेरियल जो कि एक जनरेशन का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और दूसरे जनरेशन में कैरी आउट करता है। और तुम्हारा बॉडी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेयर टू योर नेल, हेयर कलर क्या है, हेयर स्ट्रेट है कि कर्ली है, तुम्हारा हाइट लंबा है कि शॉर्ट है, टॉल है कि शॉर्ट है, योर स्किन कलर फेयर है कि कॉम्प्लेक्स है कि डार्क है, आई बॉल कलर क्या है, ब्राउन है कि ब्लैक है कि ब्लूइश है, ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर बॉडी डिपेंडिंग अपॉन डीएनए, जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन फाइबर में रहता है। नाउ इन डिटेल इफ वी डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल के बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमाटिन फाइबर यानी कि रस्सी का गुच्छा जैसा जो मैं बोला था, को नॉर्मली अगर देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर रस्सी का गुच्छा दिखेगा, लेकिन सेल जब डिवाइड करने वाला होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिविजन दे टेक अ पर्टिकुलर शेप, दे आर नोन एज क्रोमोसोम। वो रस्सी का गुच्छा जो है वो अलग अलग शेप ले लेता है, जैसे कि एक्स जैसा या वाई जैसा या आई जैसा, वी जैसा, अलग अलग शेप ले लेता है। तो पर्टिकुलर शेप्स ऑफ क्रोमाटिन फाइबर को कहा जाता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्या चीज़ से बना होता है? डीएनए से बना होता है। बहुत सारे डीएनए इकट्ठा कॉइलिंग करके बनाया जाता है क्रोमोसोम। यानी कि एक क्रोमोसोम को अगर खुलेंगे, इसको अगर अनविंड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? डीएनए का फाइबर मिलेगा। डीएनए क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जीन को स्टोर करता है। डीएनए से जीन बनता है और जीन हम लोगों का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स तय करता है। ओके, अब डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एक सीरीज जैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। लोहा का सीरीज देखो, स्पाइरल स्टेप्स जिसमें होता है,
स्पाइरल स्ट्रैंड होता है जिसमें लोहा का सीढ़ी जो घूम घूम के बनाया जाता है, घुमा घुमा के। तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है, और डीएनए का इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवरी के लिए वाटसन और क्रिक बोल के 2 साइंटिस्ट को नोबेल मिला था। Now, cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm is the semi-liquid granular jelly-like matrix of cell. यानी कि सेल का प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस छोड़ के जो बाकी जो पोर्शन है सबको इकट्ठा कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है? ये सेमी लिक्विड होता है, जेली जैसा, ग्रैनुलर, इसमें बहुत सारे दाना देखने को मिलता है, छोटा छोटा, छोटा बड़ा, और ये सराउंडेड रहता है सेल मेम्ब्रेन से। ओके, साइटोप्लाज्म का 2 पोर्शन होता है, साइटोसॉल एंड सेल ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म का जो सिर्फ जेली लाइक सेमी लिक्विड पोर्शन है उसको कहा जाता है साइटोसॉल। एंड साइटोसॉल मैट्रिक्स में, साइटोसॉल ग्राउंड सब्सटेंस में जो सेल का टीनी ऑर्गन्स स्प्रेड आउट रहता है सेल के अंदर इधर उधर, सबको कहा जाता है सेल ऑर्गेनेलिस। अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिस का अलग अलग फंक्शन होता है, हम लोग देख चुके हैं। तो पोजीशन वाइज साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। यानी कि एक सेल को देखेंगे, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन के आसपास रहेगा, सेल मेम्ब्रेन के आसपास जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कहा जाता है एक्टोप्लाज्म, यानी कि बाहर के तरफ। साइटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल नियर टू द न्यूक्लियस इट्स नोन एज एंडोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, किस चीज़ से बनता है? इट्स मेड अप ऑफ वाटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोप्लाज्म। व्हाट आर द फंक्शंस? इट होल्ड्स द सेल ऑर्गेनेलिस। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेली रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग। इट गिव्स साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते रहता है। एंड इट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब सेल के अंदर, सेल का जो अंदर वाला जो पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिस चीज़ से सेल को फुलफिल किया जाता है, जो चीज़ सभी चीज़ को होल्ड करके रखता है उसको कहा जाता है ग्राउंड सब्सटेंस। तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। That's all. Thank you for today.